होता हुआ बात। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आती है? सभी ग्रहों का अपना अपना घर होता है और अपना अपना मित्र उच्च और नीच होता है। इसी क्रम में मूल त्रिकोण भी होता है। जैसे कहा गया है, मूल त्रिकोण मरकादे सिंहो वृषभ आदिमः कन्या धनुष तुला कुंभ प्रवदंति पुरातनाः। प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि अर्कादेह अर्थात सूर्य आदि ग्रहों का क्रमशः सूर्य का सिंह राशि अपना घर भी है और मूल त्रिकोण भी है। चंद्रमा का वृष राशि 3 अंश तक उच्च है, 3 अंश के बाद वह मूल त्रिकोण है। मंगल का आदिमः मेष राशि मूल त्रिकोण है। कन्या बुध का कन्या राशि 15 अंश तक उच्च का है और 15 अंश के बाद वह मूल त्रिकोणी है। बृहस्पति का धनु और मीन 2 राशियां हैं, किंतु धनु राशि उसका मूल त्रिकोण राशि है। तुला शुक्र का तुला और वृष 2 राशि है, किंतु तुला राशि मूल त्रिकोण है। कुंभ शनि का कुंभ राशि मूल त्रिकोण है। शनि का दो राशि होता है, मकर और कुंभ, लेकिन कुंभ राशि जो है वह उसका मूल त्रिकोण है। यह शनि का है। समझे? खूब मस्त रहिए। अब यह जो है यह संज्ञा अध्याय समाप्त हो गया। जातक चिन्हाध्याय। जातक माने कौन होता है? जन्म लेने वाला, जिसके विषय में फल जो है किया जाता है, उसका चिन्ह नहीं, वो गलत है। ये हम कहे चीज से पढ़ियो तो जातक का चिन्ह होता है शरीर में। तो कैसे न, अब अहाँ पोथी में है तेसर, हमरा पोथी में यह है। अहाँ के जे पढ़बे चीज पढ़ियो, अहाँ के तो स्पेशल किताब है, बुझलिए ने। ओ माता पिता के जे छै ने से ओ 11हम श्लोक से छै एही में। चलू अहाँ के जे हम पढ़ा रहलो अहाँ पढ़ियो वो। तो जातक का चिन्हाध्याय, शरीर में कौन से ग्रह के प्रभाव से कौन सा चिन्ह होता है, इस संबंध में कह रहे हैं। जनुखी लग्न गतो वसुधा सुतो मदन गोपी गुरु कबीरे बबा भवति तस्य शिरो व्रण मंडितं निगदितं जबनेन महात्मना। जबनाचार्य आदि ने कहा है कि जनुखी लग्न गतो, जन्म समय में लग्न में, वसुधा सुतो, वसुधा नाम पृथ्वी का, सुत नाम पुत्र, पृथ्वी का पुत्र अर्थात मंगल बैठा हो। मदन गोपी गुरु कबीरे बाबा, और मदन माने सप्तम भाव, मदन माने सप्तम भाव, सप्तम भाव में बृहस्पति अथवा शुक्र बैठा हो। भवति तस्य शिरो व्रणमंडितं निगदितं,
उसके माथे में घाव का चिन्ह, सिर में घाव का निशान रहता है, ऐसा जबनाचार्यों ने कहा है। क्या समझते हैं ना निकेश जी? ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, शुक्र अथवा गुरु बैठा हो, हाँ, तो सिर भाव में घाव का चिन्ह, व्रण का चिन्ह समझना चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, भवती लग्न गते वसुधा सुते भृगुसुते विविधा विह जन्मिनाम शिरसि चिन्ह मुदारतमदि मादिभिर मुनि बरई दुरसाब्द समासतः। अब कहते हैं, भवती लग्न गते वसुधा सुते, यदि अगर उसी प्रकार जैसे उपरोक्त श्लोक में कहा है कि जन्म समय में लग्न में वसुधा सुत माने मंगल बैठा हो, हाँ, भृगु सुते विधा विह जन्मिनाम, शुक्र अथवा विध माने चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा बैठे हो तो उसके माथे में, उसके सिर में चिन्ह मुदाहृतम आदि भीर मुनि बरे द्विशाब्द समासतः, अर्थात छठे भाव में रस माने होता है, वरंग विद्वानों ने कहा है रसाब्द, यानी छठे वर्ष में समासतः, छठे वर्ष में उसको माथे में घाव का चिन्ह होगा, या गिर जाएगा तो फूट जाएगा, फूटने से चिन्ह होगा, किसी भी प्रकार का चिन्ह उसके माथे में हो जाएगा। समझे? नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं हो? चलिए, भार्गव जनुरंगस्थे चाष्टमे सिंह का सुते। अब जिसके जन्म लग्न में भार्गव माने शुक्र बैठा हो और अष्टमी 8वें भाव में सिंह का सुते, सिंहिका का सूत्र माने राहु बैठा हो, मस्तके वाम करने बा चिन्ह दर्शन मादि से, माथे में या बाएं कान में चिन्ह का दिखाई पड़ता है। समझ गए? अब देखिए, अब फिर कहते हैं, मदन सदन मध्य सिंह का नंदने बा सुरपति गुरुना चेदंगरासौ जुते नो प्रकथितमिह चिन्हं पाप खेते कविरपि गुरु रंगे वाम बाहु मुनिंद्र। मदन सदन मध्य, मदन नाम कामदेव का, और कामदेव का घर कौन सा है? तो सप्तम भाव, और उसमें यदि अगर बैठा हो सिंह का नंदन अर्थात राहु बैठे हो, अथवा सुरपति गुरुना चेतंगरासौ जुतेन हो, और कहते हैं जो कि सुरपति माने देवता बृहस्पति, बृहस्पति यदि अगर युक्त हो, लग्न भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में पापग्रह से युक्त शुक्र और लग्न में बृहस्पति बैठा हो, तो उस बालक को बाएं भुजा में चिन्ह समझना चाहिए। अष्टम भाव में यदि अगर शुक्र बैठा हो पाप ग्रह से युक्त हो करके,
यानी शनि के युक्त होकर के या मंगल से युक्त होकर के शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो तो हो गया। चलिए, लाभारि सहजे भौमे व्यये बा शुक्र संयुते वाम पार्श्वे गतं चिन्हं व्रणजं बुधे। अब कहते हैं विद्वानों ने कहा है बुधे कथिते जत लाभारि सहजे व्यये बा। लाभ माने आय भाव, हाँ, अरि माने छठा भाव, सहज माने तृतीय भाव, और व्यय बा और व्यय माने 12वां भाव। उसमें यानी कि तृतीय भाव, छठे भाव या 11वें भाव या 12वें भाव में मंगल हो तथा व्यय बा शुक्र संयुते 12वें घर में शुक्र के साथ मंगल बैठा हो, ऐसे जातक के वाम पार्श्वे गतं चिन्हं बाएं भाग में चिन्ह समझना चाहिए। ऐसा बुधै विद्वाने कथिते, ऐसा विद्वानों ने कहा है। फिर कहते हैं लग्ने क्षिति सुते मंदे शुक्र दृष्टे त्रिकोण भे लिंगे गुद समीपे बा तिलकं संदिशेद बुध। अर्थात लग्ने क्षिति सुते, लग्न में क्षिति सुते मंगल बैठा हो और सुते मंदे शुक्र दृष्टे त्रिकोण में, शनि जो है त्रिकोण में बैठा हो और शुक्र के द्वारा देखा जाता हो। लग्न में मंगल बैठा हो और त्रिकोण, त्रिकोण माने पंचम भाव या नवम भाव, इसमें शनि बैठा हो और उस शनि को शुक्र देखता हो। ऐसे अवस्था में पुरुष के या जातक के लिंग या गुदा मार्ग में कोई चिन्ह हो, तिल आदि मस्सा आदि का चिन्ह हो, ऐसा समझना चाहिए। सुतालये भाग्य निकय तने बा कबीर जदा चाष्टम गौज्ञ बीजीवो सनौ चतुर्थे तनुभाव गोबा तदा सचिन्हं जठरं नरस्य। नरस्य जातकस्य, जातक के जदा सुतालये, सुत का घर कौन सा है? पंचम भाव, पंचम भाव अथवा भाग्य निकेतन माने 9वें भाव में, 9वें घर में। कबीर जदा, कवि माने शुक्र, शुक्र बैठा हो। चाष्टम गौ ज्ञ जीवो, और 8वें घर में ज्ञ माने बुध और जीव माने बृहस्पति बैठे हो। सनौ चतुर्थे, और चौथे घर में अथवा तनुभावगे लग्न में शनि बैठा हो। तदा सचिन्हं जठरं नरस्य, तो जठर माने पेट, तो पेट में चिन्ह समझना चाहिए। घने घने कबाबष्टम लग्न गेबा दिवा करे मंद कुजौ तृतीय कटि प्रदेशे प्रवदे नरानां चिन्हं विशेखाद्य जातकज्ञः। अब कहते हैं धने कबा वष्टम लग्न गेबा, जिस जातक के धन भाव में कवि यानी शुक्र, अष्टम भाव तथा लग्न में, अष्टम भाव में या लग्न में सूर्य बैठा, दिवाकर बैठा हो। मंद कुजो तृतीय, मंद माने शनिश्चर और मंगल, यह यदि अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो कटि प्रदेशे, कटि माने होता है कमर,
डांड। हाँ, तो प्रवदेन नरानाम, तो कहना चाहिए कि इसके कमर में चिन्ह होगा, ऐसा जातक शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने कहा है। पातालस्थौ राहु शुक्रौ लग्ने मंदः कुजो पिबा अपादमूले थवा पादे बामे चिन्हं विनिर्दिशेत। अब कहते हैं पातालस्थौ, पाताल मने सप्तम भाव, पाताल माने होता है चतुर्थ भाव। हाँ, उसमें राहु और शुक्र बैठा हो, लग्ने मंदः, और लग्न में शनि अथवा मंगल बैठा हो, लग्ने मंदः कुजोपा, यानी शनि अथवा मंगल बैठा हो। पादमूले थवा पादे बामे चिन्हं विनिर्दिशेत, या तो पैर के तलवा में या बाम पैर में चिन्ह समझना चाहिए। हाँ, तय के लिए धमाका जी मिले बताई ना ने। पातालस्थौ राहु शुक्रौ, यानी चतुर्थ भाव में राहु शुक्र बैठा हो, लग्ने लग्ने मंदः कुजो पिबा, लग्न में शनि अथवा मंगल बैठा हो, तो पाद मूले थवा पादे, पैर के मूल बने तरबा अथवा बाएं पांव में चिन्ह विनिर्दिशित चिन्ह कहना चाहिए। अब कहते हैं व्यये गुरौ विधौ भाग्ये लाभारि सहजे बुधे गोलकं बुध मध्यस्थं व्रणं वा प्रवदेत बुधः। अब कहते हैं व्यये गुरौ विधौ भाग्ये, अर्थात 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, भाग्ये विधौ यानी 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, लाभारि सहजे बुधे तृतीय छठे या 11वें भाव में बुध बैठा हो, गोलकं बुध मध्यस्थम, तो उस मनुष्य के गुदा में कोई गोलाकार व्रण या कोई चिन्ह हो, ऐसा कहना चाहिए। यह आपको चिन्हाध्याय हो गया। अब आपको है भ्रातृमातृनाश योग, 11वां जो श्लोक है, भ्रातृ मातृ नाश योग। दिन पतौ नभ में हरि भेदता, दिन पते, अब दिन पतौ, दिन का स्वामी कौन है? कल आपने रात का स्वामी पढ़ा था, है? हाँ, की कहलौं? अच्छा, ठीक है, ठीक कर, ठीक, खूब मत। अच्छा, भेज दे, भेज दे, भेज दे।